आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे करने का एजेंडा जो है उसमें दो केंद्र बिंदु है। मैं एक एक करके आपको दोनों बिंदुओं को संक्षेप में बताऊंगा। पर सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी बुजुर्ग, हमारे साथियों, मीडिया बंधुओं का मैं नए साल पर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनको शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला एजेंडा है वो 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का 152वां जन्म दिवस सैनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मनाया जा रहा है। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हमने रेवाड़ी शहर के लगभग 25 स्कूलों को निमंत्रण दिया है कि माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी को लेकर वहां डिबेट कंपटीशन है जो कि 11 बजे सुबह आरंभ होगा। उस दिन हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे उपायुक्त महोदय डीसी साहब श्री अशोक गर्ग जी, हमारे स्पेशल गेस्ट सैनी समाज के ऑल इंडिया के प्रधान श्री दिलबाग सैनी जी, श्रीमती कमलेश सैनी जी चेयरमैन नारनौल, श्री रमेश सैनी जी चेयरमैन महेंद्रगढ़, श्री बख्शी सैनी जी चेयरमैन दादरी, श्री जिले सिंह जी चेयरमैन झज्जर। उस दिन माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो माता सावित्रीबाई फुले ने स्त्री के सुधार में, नारियों के सुधार में और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, उस सिलसिले में ये सभी हमारे गणमान्य चीफ गेस्ट आ रहे हैं। दूसरा, हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जो बेरोजगारी की समस्या को लेकर हम समाज क्या पहल कर सकता है, तो ऐसे हमारे साथी जिन्होंने बीएड, जेबीटी या और जो कोर्स किए हुए हैं उनकी ट्रेनिंग को कराने का हमने एक लिंक बनाया है। उस लिंक को हम 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको हम शेयर करेंगे और जितना डेटा हमारे पास आएगा उन बच्चों को रोजगार देने के लिए समाज हमारे स्पेशल ट्रेनर्स के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और देश की प्रमुख समस्या बेरोजगारी का समाधान करने के लिए उस दिन ये प्रमुख काम किया जाएगा। इसके साथ साथ पिछले 4 महीने में जो स्कूल में काम विकास कार्य चल रहे हैं, जिसको लेकर माननीय मंत्री जी श्री राविंद्रजीत जी ने समाज को 25 लाख रुपए दिए थे, उसमें से 11 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं और जल्द ही जो राशि है वो हमें हमारे स्कूल को मिल जाएगी। उससे स्कूल के विकास के कार्यों को हम और तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 30 से 35 लाख रुपए हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने समाज के विकास के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो पैसा दिया है वो भी हमने समाज के बेहतर कार्यों के लिए लगाना आरंभ कर दिया है। इसके साथ साथ इस साल बाल महोत्सव में हमारे सबसे ज्यादा 42 मेडल सैनी पब्लिक स्कूल को मिले हैं। जहां तक स्पोर्ट्स की अचीवमेंट का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट, जोनल और स्पोर्ट्स लेवल पर भी हमारे 50 से ज्यादा मेडल हमारे स्कूल को मिले हैं। स्पोर्ट्स डे पर हमारे 100% बच्चों ने भाग लिया। हमारे स्कूल में 5वीं, 6वीं, 8वीं और 9वीं के बच्चों को सैनिक स्कूल की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा हमने उपलब्ध कराई है, जो पिछले 2 महीने से उनकी कोचिंग चल रही है। इसी ही तरह से 11th और 12th में सीए और सीएस फाउंडेशन की कोचिंग भी हम हमारे स्कूल के बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े स्लो हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमने निःशुल्क शाम को 5 बजे तक की कक्षाएं आरंभ की हुई है। इसके साथ साथ बच्चे और पेरेंट्स की समय समय पर पेरेंट्स काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग को भी हमने आरंभ किया है। ये सारा काम हम पिछले 4 महीनों में 2022 के अंत तक, दिसंबर तक हम कर चुके हैं। जनवरी 2023 से या अगले सेशन में जो हमारे काम आरंभ होने हैं उसमें हमारी स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी वहां बन रही है। उसी के साथ साथ स्केटिंग की, ताइक्वांडो की एकेडमी, हमारा गर्ल्स स्कूल को खोलने का एक जो एजेंडा है, जो नेक्स्ट सेशन में रहेगा। अगले साल हम हमारे स्कूल में आईआईटी, नीट, एनडीए, बैंकिंग, क्लरिकल की भी कोचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए
हम एक्सपर्ट टीचर को वहां अगले सेशन में हायर करेंगे। इसके साथ साथ जल्द ही हम, जो कि 15 अगस्त को माननीय राव साहब ने उद्घाटन किया था हमारे प्ले स्कूल का, उसका भी नक्शा एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, जो जल्द ही बन जाएगा। उसके बाद हम उस स्कूल का भी शुभारंभ करेंगे। तो जो हमारा एजेंडा का पहला पॉइंट था वो यहां पर पूरा होता है।